तो आपने देखा लास्ट वीडियो में कैसे हमने पहले 5 दिन वहाँ पे स्पेंड करे बाली में। तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये लास्ट थोड़ी सी हमारे लास्ट दिन की, क्योंकि वो रह गई थी। तो जैसे आपने देखा हम लास्ट दिन जहाँ उबुद में हमने स्पेंड किया, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लास्ट के 2 दिन वाटर बॉम्ब जाएंगे और उसके बाद हम टेम्पल्स जाएंगे। तो ऑब्वियसली सुबह मॉर्निंग तो मैं रोज़ आ ही जाता था वॉक करने के लिए, तो वहाँ के नज़ारे आपको दिखा रहा हूँ। तो पूरा खचाखच भरा रहता था जो बीच है, और लोग इस तरह सर्फिंग करते थे। वहाँ पे इन भाई साहब से भी मेरी बात हुई। पहले मुझे लगा पता नहीं कौन सा बम ढूंढ रहे हैं, बट उसके बाद मैंने पता लगाया, उनसे बात करी कि वो रोज़ सुबह यहाँ पे इस डिटेक्शन मशीन के साथ यहाँ पे कुछ जो भी वैल्यूएबल थिंग्स, कॉइन्स या कुछ भी चीज़ रह जाती है उसको सर्च करते हैं, और उसका क्या करते हैं आई डोंट नो, बट मैंने इनका देखा, इनके जो बैग था उसमें बहुत सारे कॉइन्स थे जो उन्होंने एक ही दिन में ढूंढे थे। तो नेक्स्ट डे हमने वाटर बूम जाने का फ़ैसला लिया, जो कि बहुत ही शानदार रहा। यहाँ पर हमें कई अद्भुत वाटर राइड्स का आनंद लिया। वाटर बॉम्ब बाली के सबसे प्रसिद्ध वाटर पार्क में से एक है, जो हर साल हज़ारों टूरिस्ट को आकर्षित करता है। उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण यहाँ के रोमांचक और सुरक्षित राइड्स हैं, जो हर उम्र के लोगों के लिए है। सो वाटर बॉम्ब में आने से पहले लोग आमतौर पर टिकटें ऑनलाइन ले लेते हैं, या फिर आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो हम भी वहाँ पे लाइन में खड़े हुए और हमने टिकट ली, जो कि एडल्ट्स के लिए एक टिकट्स है और बच्चों के लिए ऑलमोस्ट फ्री के ही बराबर है। और वाटर बॉम्ब में रोमांचक पानी की स्लाइड्स 3.8 हेक्टेयर की खूबसूरती से सजे ट्रॉपिकल पार्क में फैली हुई है, जो युवा और युवा दिल वालों के लिए घंटों भर का मज़ा और मनोरंजन प्रदान करती है। यहाँ के पानी की स्लाइड्स न केवल रोमांचक है, बल्कि एक अद्भुत अनुभव भी देती है, जो परिवार और दोस्तों के साथ यादगार पल बिताने के लिए एक बेहतरीन जगह है। आप यहाँ पर मौज मस्ती कर सकते हैं, ताजगी भरे स्नैक्स, खाना सब कुछ अवेलेबल है, और परिजनों के साथ खुशी के क्षण साझा कर सकते हैं। वाटर बॉम्ब वास्तव में बाली की एक खास आकर्षण है, जहाँ पर कोई अपनी उम्र के अनुसार मस्ती कर सकता है। तो हमने सबसे पहले जाके लॉकर्स में अपने बैग वगैरह रखे, और उसके बाद क्योंकि वाटर एक्टिविटीज़ करनी थी तो मोबाइल इतना लेके नहीं जा सकते थे, तो मैंने जितनी वीडियोस बना सकता था उसको बनाई और आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको कुछ सबसे रोमांचक और डरावनी वाटर स्लाइड मिलेंगी, जो न केवल आपको ठंडा करेगी बल्कि आपकी धड़कनों को भी तेज़ कर देगी। द क्लाइमैक्स, ये स्लाइड एक बेहतरीन ऊंचाई से शुरू होती है, जो मेरी भी फेवरेट थी, जहाँ से आपको सीधा नीचे गिरा दिया जाता है। द बूमरैंग, जो कि बहुत ही बच्चे उसको पसंद करते हैं। इस स्लाइड में आपको ऊपर लेके जाते हैं और फिर नीचे की तरफ आपको उतारते हैं। और एक और थी पाइथन, ये एक ट्यूब स्लाइड है, जिसमें आपको घुमावदार रास्ते पर ले जाती है, जहाँ से आप तेज़ी गति से नीचे आते हैं। और सबसे अमेजिंग थी वहाँ पे लेज़ी रिवर, जो मैं बहुत ही शांत रिवर थी, जिसमें आप एक ट्यूब में बैठते हैं, जिसका नज़ारा हमने भी लिया, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। वाटर बॉम्ब जो बाली कोटा में है, ये अद्भुत राइड सिर्फ ना एक खेल ही है, बल्कि ये आपकी कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप बाली में हैं तो इस रोमांचक स्लाइड्स को ज़रूर आजमाएं और एक अमेजिंग आनंद लें। जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे मेरी कश्ती मुझे लेके जा रही है। यहाँ पे आप आराम से इन ट्यूबों में बैठ कर अपना एंजॉय कर सकते हैं और आपको पानी अपने साथ ले जाए। बाकी यहाँ पे कोई भी कैश और
आप पे आईडी नहीं कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग में ही आपको एक रिस्टबैंड वाटरप्रूफ रिस्टबैंड दे दिया जाएगा जिसमें आप अपना कैश डलवा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ड्रिंक्स ले सकते हैं, कोई भी अगर आपको स्पेशल राइड्स करनी है वो भी आप ख़रीद सकते हैं, और जब वापसी में जो बचेगा उसको वो क्रेडिट कर देते हैं या फिर वो आपको कैश वापस कर देते हैं। तो हमने भी जो भी पैसे डलवाए थे तो हमने उसका खाना खाया और ड्रिंक्स का एंजॉयमेंट किया। और लास्ट दिन हमने फ़ैसला किया बाली के मंदिर को देखने के लिए। तो हमने पता लगाया जो सबसे नज़दीक हमें जो टेंपल पड़ रहा था वो था उलुवाटू टेंपल। तो बाली का सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत मंदिरों में से एक है। यह मंदिर समुद्र के ऊंचाई पर स्थित और यहाँ के सनसेट और सनराइज़ के अद्भुत नज़ारे दिखाता है। हमारी अंतिम दिन की यात्रा इस मंदिर पे हुई जहाँ हमने बाली की संस्कृति और सुंदरता का अनुभव किया। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ हर तरह के मंदिरों के दर्शन होते हैं, लेकिन उलुवाटू टेंपल अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। ये समुद्र की चट्टानों पे बना हुआ है और यहाँ की अद्भुत वास्तुकला हर किसी का मन मोह लेती है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट न केवल मंदिर के दर्शन करते हैं बल्कि यहाँ के आसपास के खूबसूरत नज़ारों का भी आनंद लेते हैं। लेकिन यहाँ आने पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, बंदरों का आतंक। यहाँ के बंदर बहुत ही चालाक होते हैं और टूरिस्ट के सामान को चुरा लेते हैं। मैं बहुत ही मशहूर हैं, उन्होंने मेरे भी चश्मे को ले गए और उसको उन्होंने घुमा भी दिया, और इनफैक्ट मैंने देखा एक बंदर के पास तो किसी का मोबाइल भी था। तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा जब आप वहाँ पे हो इन बंदरों से। सो उलुवाटू टेंपल की यात्रा बहुत अच्छी रही। बाकी मैंने यहाँ पे लोकल्स से पता किया कि यहाँ पे इतने सारे मंदिर क्यों होते हैं, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक्चुअली हर घर में मंदिर होते हैं। तभी मैं सोचूं कि हर जगह इतने मंदिर क्यों बने हुए हैं। तो हर एक जैसे हर घर में और हर बिज़नेस में एक बड़ा मंदिर ज़रूर होगा, और कभी कभी 4-5 फैमिलीज़ का एक बड़ा मंदिर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। तो यहाँ उलुवाटू मंदिर में हम ऊपर गए और ऊपर हमने पुराना ये मंदिर देखा, और वहाँ पे मैंने कुछ लोकल्स के साथ बात भी करी, और इनफैक्ट उनको पूजा अर्चना करते हुए उनकी परमिशन से हमने वीडियो भी शूट किया। तो बाली एक अद्भुत छुट्टी मनाने के लिए एक परफेक्ट स्थान है, और आप इसके कई कारण बना सकते हैं जो कि है सुंदरता, संस्कृति और अतिथि सत्कार इसके खास बनाते हैं। सबसे पहले बाली के लोग बहुत ही मिलनसार हैं। ये टूरिस्ट का स्वागत बहुत ही गर्मजोशी के साथ करते हैं, हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। उनका हंसमुखता और पॉजिटिव एटीट्यूड आपको एक परिवार का अनुभव देता है। बाली का खाना भी बेहद लाजवाब है। यहाँ के स्थानीय डिश जैसे कि गोरोना और बहुत सारी हमने जैसी चीज़ें ट्राई करी। आप न केवल स्थानीय खाना खा सकते हैं बल्कि यहाँ पे आप कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट और बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की स्ट्रीट फूड और अंतर्राष्ट्रीय कुजीन्स का भी मज़ा ले सकते हैं। बाली के बाज़ार तो अभी आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जो कि बहुत ख़ास हैं। यहाँ के बाज़ारों को आपको कपड़े, आभूषण और स्थानीय कला के लिए कई सामान मिल जाएंगे। ये बाज़ार सिर्फ खरीदार का स्थान नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति और स्थानीय जीवन का एक हिस्सा भी है। तो इसी के साथ हमारा ये सारा टूर ख़त्म हुआ, और अगर आप एक छुट्टी की योजना बना रहे हैं तो बाली आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ की सुंदरता, स्वादिष्ट खाना, संस्कृति और गर्मजोशी से भरे लोग आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। तो वापसी में हमने चेकआउट किया, उसके बाद हम चल पड़े अपने एयरपोर्ट पे। जाते हुए थोड़े से नम थे, लेकिन खुशी थी कि वापस अपने देश जा रहे हैं। बहुत सारे स्टैचूज़ थे वहाँ पे, उनमें से एक स्टैचूज़ ये चौक पे था। मैंने उसका एक वीडियो बनाया जो कि महाभारत के एक सीन को दर्शाता है। तो इस तरह हमने बाली का नज़ारा लिया। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।